नमस्कार स्टूडेंट्स, एजुरू चैनल एंड यूनिवर्सिटी टॉपर समय तेज परमार आज आपके लिए डिफरेंशिएशन के सेकंड पार्ट पर आया हूं। अच्छा, डिफरेंशिएशन के 2 वीडियोस तो हो चुके हैं, पर अभी मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूं वो है थोड़ा सा आगे का पार्ट। अब देखिए, डिफरेंशिएशन में हमने अभी तक बेसिक क्वेश्चंस कर लिए थे। थोड़ा सा मैं बेसिक से आगे बढ़ता हूं तो आपको कुछ 1-2 क्वेश्चंस और करवाकर फिर मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए, एक क्वेश्चन ट्राई करिए डिफरेंशिएशन में, उसके बाद आज मैं आपको मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन रूल पे भी लेके जाऊंगा। जैसे कि एक क्वेश्चन हम यहां पर लेते हैं डिफरेंशिएशन का, और मैंने लिखा कि y इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन में 3x प्लस 2 अपॉन में x स्क्वायर। ठीक है, और ये मैंने लिख दिया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन में दे दिया गया है कि आपको फाइंड करना है डिफरेंशिएशन dy बाई dx। तो आप क्या करेंगे, मुझे dy बाई dx फाइंड करना है, राइट। चलिए, तो इस तरह के क्वेश्चन में देखिए आप बोलोगे सर डिवाइड रूल लगा दे, अगर आपने डिफरेंशिएशन थोड़ा सा पढ़ा हो तो। पर अभी थोड़ा सा रुकिएगा, इतनी जल्दबाजी डिवाइड या मल्टीप्लिकेशन रूल में नहीं। अगर आपको लगता है कि आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंपल कर सकते हैं, तो हम क्यों डिवाइड एंड मल्टीप्लाई रूल पे आगे बढ़े, राइट। तो हमें डिवाइड एंड मल्टीप्लाई रूल पे आगे नहीं बढ़ना है। क्लियर है क्या? हम अगर डायरेक्ट कर सकते हैं तो हम वैसे ही कर लें उसे। ठीक, तो अब कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूं यहां पर, जिससे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। देखिए, आपको क्या करना है, 2x क्यूब अपॉन में x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस मैंने सभी को इंडिविजुअली x स्क्वायर से डिवाइड कर लिया, राइट। डिवीजन पॉसिबल था इसलिए कर पाया, नहीं इंडिविजुअल पॉसिबल होता तो मैं फिर क्या करता, फर्दर फिर डिवीजन रूल लगाता, जो एक्चुअल में यहां पर रूल होता है टू फाइंड डिफरेंशिएशन, राइट। पर अभी मुझे उसकी जरूरत ही नहीं पड़ रही है, डायरेक्ट मेरा काम हो रहा है, तो हम आगे बढ़ते हैं ऐसे ही। चलिए, तो अभी मैंने डिफरेंशिएशन नहीं किया है, अभी डिफरेंशिएशन नहीं किया है। अब देखिए मैं डिफरेंशिएशन यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैंने लिखा y। अब आपको एक बात पता होगी, वो बात आप साइड में याद करके लिख लें कि x की पावर a अपॉन x की पावर b हो तो x की पावर हो जाती है a माइनस b, मतलब डिफरेंस हो जाता है। तो मुझे चाहिए 3 और 2, तो क्या हो जाएगा, x की पावर 3 माइनस 2 मतलब 1, x की पावर 2 माइनस 2 मतलब 0, तो x की पावर 0 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 ही होता है बाद में। अब देखिए x की पावर 1 और माइनस 2 है, तो x की पावर माइनस 1 और 2। अब इसको ऊपर ले जाके लिख देते हैं x की पावर माइनस 2, राइट। ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अब मैं डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर रहा हूं, अभी डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है, राइट, अब स्टार्ट हो रहा है। क्लियर? चलिए, तो मैंने लिखा dy बाई dx इज इक्वल टू 2 d बाई dx ऑफ x। मैंने 2 को बाहर लिया, x का किया, यहां पर 2 का डिफरेंशिएशन कर दो क्योंकि x की पावर 0 तो 1 होता है, तो 2 का डिफरेंशिएशन, 3 बाहर, डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, x की पावर माइनस 1 का, और प्लस 2 बाहर, डिफरेंशिएशन हो जाएगा x की पावर माइनस 2 का। देखिए, अब मेरा आंसर क्या आ रहा है वो मैं आपको यहां पर समझा दूं। ये तो हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 2 का 0 हो जाएगा। अब यहां पर प्लस 3, x की पावर माइनस 1 है तो माइनस 1 आगे, और x की पावर माइनस 1 तो x की पावर माइनस 2 हो जाएगा। अरे याद करो, माइनस 1 पावर आगे और उसमें एक माइनस 1 और आपने लिया तो माइनस 2 हो गया। वैसे ही माइनस 2 आगे, ये तो 2 है ही, इसकी पावर का माइनस 2 आगे, और x की पावर में अब कितना हो जाएगा, एक और माइनस करेंगे माइनस 2 में तो माइनस 3 हो जाता है, राइट। चलिए, समझ में आ रहा है ना, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हो गया, ये मेरा डिफरेंशिएशन कंप्लीट है, बस मुझे प्रेजेंट करना है इसे। तो फाइनली, क्योंकि थोड़ा सा जगह का प्रॉब्लम हो रहा है, मैं अगले पेज पे नहीं जाना चाहता, मैं डायरेक्टली यहां पर लिखना चाह रहा हूं, तो इसको लिख दूं क्या मैं, 3 अपॉन में एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर माइनस 2 को मैंने सिस्टमेटिकली ऐसा लिख दिया। नाउ प्लस ये माइनस 4 एक्स की पावर माइनस 3 है ना बच्चों, तो उसको नीचे जाके एक्स की पावर प्लस 3 लिख देते हैं। ये हमारा आंसर आ गया। चेक कर लीजिए, इसमें कुछ डाउट हो तो, अगर कुछ परेशानी हो तो आप ये हमसे अलग से पूछ भी सकते हैं। ये क्लियर है क्वेश्चन, मैंने यहां पर डिफरेंशिएशन नहीं लगाया, राइट। चलिए, मैंने यहां पर डिवीजन रूल नहीं लगाया, डायरेक्टली हमने इसको सॉल्व कर लिया। आप थोड़ा सा एक चीज और सीख लो, ये आपके लिए क्वेश्चन है होमवर्क में, कि मैंने y इक्वल टू दिया 2x प्लस 3, 5x माइनस 2 और अपॉन में x, इसका डिफरेंशिएशन करना है।
ये आपके लिए, आप करके देखिएगा। करना क्या है मैं आपको बता दूं, ऊपर पहले मल्टीप्लाई करना दोनों का, और फिर x को हर टर्म से डिवाइड कर देना और फिर डिफरेंशिएट करना, तो आप डिफरेंशिएट कर पाओगे, राइट। चलिए, तो आज मुझे आपको जो पढ़ाना है मैं उसी कॉन्सेप्ट पे वापस आता हूं। क्वेश्चन नोट हो गया, ये आपको करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हटा दूं इसे मैं अब। चलिए, आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो है प्रोडक्ट रूल। तो डिफरेंशिएशन में एक रूल होता है जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल। देखिए, प्रोडक्ट रूल, यहां पर प्रोडक्ट रूल में किस तरह से काम करना है वो आप जरा ध्यान से समझिएगा, और बड़ा इजीली आपको समझ में आएगा और अच्छे से आप उसे कर पाएंगे। तो देखिए, डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल क्या होता है, कॉन्सेप्ट वो आप समझिए। देखिए, यहां पर y इक्वल टू मैंने दो फंक्शन लिए, f ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स। ये मेरे लिए एक फर्स्ट फंक्शन है और ये मेरे लिए सेकंड फंक्शन है। 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लो, अपने आप प्रोडक्ट रूल कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, मैं साथ साथ पैरेलली एग्जांपल को भी करवाऊंगा। तो y इक्वल टू मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स। अब देखिए, यहाँ पर भी दो फंक्शन है, इसका मल्टीप्लीकेशन नहीं हो सकता, क्लियर। तो हमने क्या किया, इट इज फर्स्ट फंक्शन एंड ये सेकेंड फंक्शन, राइट। हमने दोनों फंक्शंस यहां पर लिख दिए। अब देखिए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। रूल क्या है, रूल ये कहता है कि जब मैं इनको डिफरेंशिएट करता हूं, dy बाई डी एक्स निकालता हूं, तो मेरा रिजल्ट क्या आता है वो ध्यान रखिएगा। रिजल्ट है फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। मतलब एट ए टाइम एक को डिफरेंशिएशन करो और एक को बोलो वेट करे बाहर रहे। तो ये फर्स्ट वाला बाहर है, डिफरेंशिएशन सेकंड का हो रहा है। यहां पर प्लस सेकंड वाला बाहर है, डिफरेंशिएशन फर्स्ट का हो रहा है, राइट। क्लियर है। तो आपको डिफरेंशिएशन समझ में आ रहा है। यहां पर ट्राई करते हैं। dy बाई डी एक्स का मतलब है कि मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैंने यहां पर वही किया, एक्स स्क्वायर को बाहर किया, डिफरेंशिएशन x e की पावर x का करूंगा, प्लस साइन लगाया, e की पावर x को बाहर लिखा, डिफरेंशिएशन करूंगा मैं x स्क्वायर का, राइट। चलिए, तो एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स का e की पावर x होगा, प्लस याद करो e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या लिखवाया था मैंने, e की पावर x से लिखवाया था, ठीक है। चलिए, फिर e की पावर x लिखा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x। अब बताइए फाइनली क्या कर सकते हैं, e की पावर x इंटू एक्स, एक x मैं बाहर ले रहा हूं और यहां से, तो अब बचेगा एक x बचेगा और यहां 2 बचेगा। ये मेरा आंसर आ गया, राइट। मैंने क्या लगाया, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल बहुत सिंपल सा है, एक को बाहर करो और एक अंदर रहेगा। अगर प्रोडक्ट रूल में 3 फंक्शंस हो, y इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड, तो क्या करना चाहिए ये भी आप देख लीजिए। 3 फंक्शंस हैं तो रूल वही है, एट ए टाइम एक का डिफरेंशिएशन होगा तो बाकी बाहर रहेंगे। तो यहां पर चलो हम ऐसा करते हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड को बाहर करा है, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम थर्ड का, फिर प्लस, क्लियर, थर्ड का हो चुका है। अब फर्स्ट और थर्ड बाहर है, डिफरेंशिएशन किसका कर दूं मैं अब, सेकेंड का, फिर प्लस। अब कौन बाहर होगा, देखिए फर्स्ट का नहीं हुआ है, सेकेंड एज इट इज लिखेंगे जो ऊपर लिखा है, थर्ड एज इट इज लिखेंगे, और अब डिफरेंशिएशन करेंगे हम किसका, फर्स्ट का, क्लियर। तो ये प्रोडक्ट रूल है जो हम लगा सकते हैं जब अलग अलग फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में हो, क्लियर है। तो डिफरेंशिएशन हमारा तो हमें आ गया समझ में, राइट। प्रोडक्ट रूल भी हमें आ गया। एक दो क्वेश्चंस भी मैं आपको इस पे करवाऊंगा ताकि आप इसको जल्दी से कर पाए, राइट। चलिए, एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं प्रोडक्ट रूल में, फिर हम डिवीजन रूल पे भी आएंगे, राइट। चलो, तो एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट नहीं, अभी पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर डिवीजन रूल भी हम अभी देखेंगे, राइट। तो प्रोडक्ट रूल एंड डिवीजन रूल, क्वेश्चन रूल जिसे बोलते हैं, तो आपको दोनों रूल्स आ जाना चाहिए। दोनों रूल आ गए, काम खत्म हो गया, ठीक है। चलिए, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन लेते हैं, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, वो क्वेश्चन समझिएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। मैंने लिखा y इक्वल टू, मैंने यहां पर लिखा है x टू द पावर 5 इंटू लॉग x। अब देखिए यहां पर भी वैसा ही है, दो फंक्शंस है, एक फर्स्ट और एक सेकंड, राइट।
जब मैं डिफरेंशिएट करने जा रहा हूं तो मैंने बोला x की पावर 5 बाहर, x की पावर 5 बाहर, d बाय डी एक्स ऑफ log x, फिर log x बाहर, d बाय डी एक्स ऑफ x टू द पावर 5। अब आप बताइए x टू द पावर 5 वैसा ही log x का कितना होता है बच्चों डिफरेंशिएशन, 1 बाय एक्स। याद करो फॉर्मूले जो आपने नोट करे हैं, 1 बाय एक्स। अब ये वाला log x तो ऐसे रहेगा क्योंकि ये तो जो बाहर लिखा है वो है, और x टू द पावर 5 का होगा 5 x टू द पावर 4। ये भी कटने के बाद x टू द पावर 4 बचेगा। देखिए पावर 5 थी, नीचे 1 था, कट गया, x की पावर 4 बचा। अब x टू द पावर 4 कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो यहां बचेगा 1 और यहां बचेगा 5 log x, राइट। इसके बाद कुछ नहीं करना, हो गया डिफरेंशिएशन। आई थिंक आपको प्रोडक्ट रूल समझ में आ रहा है, राइट। क्लियर है बच्चों। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, एग्जाम्पल नंबर 3 आप ट्राई करिएगा बेटा। तो यहां पर मैं एग्जाम्पल नंबर 3 दे रहा हूं, ठीक है। मैंने लिखा 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इंटू ई टू द पावर x, ठीक है। करना पड़ेगा आपको भाई इसका डिफरेंशिएशन। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करके देखिए। इस पूरे को आप क्या मानिए, फर्स्ट, और इसको आप मानिए सेकंड। पहले इसको बाहर रहने दीजिए, इसका करिएगा, ये तो एज इट इज हो जाएगा। फिर इसको बाहर करके इसका कर दीजिएगा, हो गया, राइट। डिफरेंशिएशन बड़ा सिंपल है, इसको ट्राई करिए। हम अगले टाइप पर आते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां पर अब मैं जो बात करने वाला हूं वो क्या है, वो जरा समझ लीजिएगा, ठीक है। अब मैं जो बात करने वाला हूं वो कौन सा है, डिवीजन रूल, ठीक है। देखिए तो अभी आपने एक रूल पढ़ा, एक रूल हमारा हो चुका है, डिवीजन रूल अब हम करते हैं। डिवीजन रूल का एक नाम और है, तो इसे हम क्वोशिएंट रूल भी कहते हैं, क्वोशिएंट रूल। अब देखिए ये जो रूल है ये क्या कहता है। अभी देखिए आपने प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस पढ़ा, अब हम डिवीजन करने वाले हैं दो फंक्शंस का। मान लीजिए आपको y इक्वल टू एक फंक्शन x का दे रखा है ऊपर, और एक नीचे भी x का फंक्शन दे रखा है, दोनों x के फंक्शन होना चाहिए, राइट। अब इन दोनों को हमें डिफरेंशिएट करना है। तो आप बोलोगे सर न्यूमरेटर को अलग कर दो, डिनोमिनेटर को अलग कर दो। नहीं, ऐसा डिफरेंशिएशन में नहीं होता, अलग अलग डायरेक्ट नहीं होते डिफरेंशिएशन। जब भी ऐसा कुछ है तो कुछ रूल लगेगा। अब वो रूल क्या है वो ज़रा समझिएगा। मान लेते हैं कि मैंने इसको फर्स्ट मान लिया और इसको सेकंड बोल दिया, शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ। तो अब मुझे जब डिफरेंशिएट करना है dy बाई डी एक्स, तो क्या होगा, देखिए सॉरी, यहाँ पर आपको नीचे लिखना है सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर, सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस, ध्यान रखेगा रूल में यहाँ पर माइनस होता है, और डिफरेंशिएशन सेकंड का होगा, पहले सेकंड फंक्शन लिखेंगे, डिफरेंशिएशन फर्स्ट का होगा, माइनस फिर फर्स्ट फंक्शन बाहर लिखेंगे और डिफरेंशिएशन सेकंड का होगा। होता वैसा ही है, एक का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, एक को छोड़ रहे हैं, पर यहाँ पर स्पेसिफिकली पहले आपको सेकंड को छोड़कर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करना है, फिर माइनस लगाकर फर्स्ट को छोड़कर सेकंड का डिफरेंशिएशन करना है, और नीचे सेकंड का जो फंक्शन है उसका स्क्वायर रखना है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने लिया, ठीक है, एग्जांपल नंबर 1, y इक्वल टू e टू द पावर x अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट। अब ये जो फंक्शन है मुझे इसमें डिफरेंशिएट करना है, तो मैंने बोला dy बाई डी एक्स करते हैं। चलो पहले स्पेसिफिक कर लें कि क्या है फर्स्ट और सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड का स्क्वायर करना है मुझे नीचे। तो बताओ सेकंड क्या है, एक्स स्क्वायर का क्या कर दूं मैं, स्क्वायर। और अब एक्स स्क्वायर को वैसा ही लिखूं, सेकंड को डिफरेंशिएशन किसका करूंगा मैं, e टू द पावर x, देन माइनस साइन e टू द पावर x को वैसा ही लिखा, डिफरेंशिएशन किसका करूं मैं, एक्स स्क्वायर का। अभी मैंने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले में लिखा है, डिवीजन वाले क्वेश्चन रूल वाले फॉर्मूले में सॉल्व अब करेंगे। चलिए देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, x टू द पावर 4, एक्स स्क्वायर e टू द पावर x का e टू द पावर x, फिर e टू द पावर x इंटू एक्स स्क्वायर का 2x, राइट। तो e टू द पावर x माइनस 2, राइट। देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, e टू द पावर x कॉमन ले लिया और x कॉमन लिया, तो मुझे ये मिला, और नीचे x टू द पावर 4 है। अब आप कैंसिल करके x टू द पावर नीचे 3 लिख सकते हैं। यही आपका फाइनल रिजल्ट हो गया।
देखिए डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया, आपको वो दो बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, एक बार यहाँ पर पहले फर्स्ट का फिर सेकंड का, और बीच में माइनस साइन और नीचे हमेशा सेकंड का स्क्वायर, राइट। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए तो क्वेश्चन क्या है वो जरा समझिएगा, एक बेसिक सा क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, वो क्वेश्चन हमें यहाँ पर ट्राई करना है, ठीक है। चलिए मैंने लिया यहाँ पर x अपॉन में एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, ए स्क्वायर अपॉन एक्स ए स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर। अब देखिए मुझे खुद बताइए, एग्जाम्पल नंबर 2, यहाँ पर जब डिफरेंशिएशन करने जा रहा हूँ मैं, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि डिवीजन रूल लगेगा, क्योंकि एक x का फंक्शन ऊपर है और एक x का फंक्शन नीचे है। अब डिवीजन रूल जब मैं लगाने जा रहा हूँ तो वही जब मैं डिफरेंशिएट करूँगा तो यहाँ तो प्रेजेंट करूँगा, नीचे लिखूँगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। फिर क्या लिखूँगा बच्चों, सेकेंड फंक्शन को वैसा ही लिखूँगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन मुझे करना रहेगा x का, फिर माइनस लगाऊंगा माइनस, राइट, माइनस लगाया, फिर मैंने क्या लिखा, x को वैसे लिखा और डिफरेंशिएशन करूंगा अब मैं जो मैंने बाहर छोड़ा है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। चलिए अब बताइए बच्चों, हो गया, बस डिफरेंशिएशन करके लिखना है जो आपको पहले से आता है, वो है एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1, x वैसे ही लिखा, ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है बताना जल्दी, ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, डायरेक्ट लिख दिया, ये मैंने डिफरेंशिएट दोनों को कर दिया, ठीक है। अब बताएं नीचे में क्या करूं, तो नीचे एज इट इज लिखे रहने दो। अब ये जो बन के आया है, चाहो तो आप ब्रैकेट ओपन कर लो। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर रहा हूं, देखिए जो मेरे पास ए स्क्वायर है, फिर प्लस में एक्स स्क्वायर है, माइनस में 2x स्क्वायर हो जाएगा वो, और अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है, ये हो गया, आंसर आ चुका है। बस अब आपको इसको फाइनलाइज करना है, यहीं पर रिजल्ट हो चुका था डिफरेंशिएट करने के बाद, फाइनलाइज करना है बस। चलिए अब मुझे बताइए, ये एक्स स्क्वायर और ये माइनस 2x स्क्वायर है, तो माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा और नीचे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब इसके बाद इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, फाइनल प्रेजेंटेशन ऑफ रिजल्ट इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। तो डिफरेंशिएशन में डिवीजन रूल, क्वोशिएंट रूल आपको समझ में आ रहा है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि सर इसमें किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, वो भी हम कर लें। एक थोड़ा सा बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, बढ़िया सा, e की पावर x वाला, मजा आएगा, एक्सपोनेंशियल वाला। देखिए अब मैं इसके दो पार्ट कर लेता हूँ। मैंने एग्जाम्पल नंबर 3 मैंने बोला y इक्वल टू ई की पावर प्लस एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स और अपॉन में ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स। अब आप खुद बताइए, दो फंक्शंस हैं अलग अलग, यहाँ पर दो अलग अलग फंक्शंस आपको दे रखे हैं। अब क्या करेंगे, दो अलग अलग फंक्शंस दे रखे हैं तो आपको कुछ नहीं, आपको क्या लगाना है, यहाँ पर डायरेक्टली क्वोशिएंट रूल लगा देना है। लगा पाएंगे क्वोशिएंट रूल, चलिए लगाएं। अब देखिए यहाँ पर मैंने इसको फर्स्ट बोला है, किसको फर्स्ट बोला है, ये पूरा फर्स्ट फंक्शन और ये पूरा मेरे लिए सेकेंड फंक्शन, समझे, ये फर्स्ट और सेकेंड। अब मैं यहाँ पर जब रूल लगाने जा रहा हूँ तो मुझे dy बाई डी एक्स क्या कहा गया, ठीक है। जब मैं dy बाई डी एक्स लगा रहा हूँ तो मुझे कहा गया था कि सेकेंड वाले का स्क्वायर करिएगा, ई टू द पावर एक्स माइनस, डिनोमिनेटर में तो मैंने इसका स्क्वायर लिख दिया। फिर सेकेंड वाले को एज इट इज़ मुझे लिखने का कहा गया है, तो मैंने लिखा डिफरेंशिएशन अब में मुझे करना है फर्स्ट वाले का, तो ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, राइट। चलिए अब फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर माइनस साइन लगाया, ठीक, थोड़ा सा ऐसे हटा देते हैं। अब बताइए मुझे क्या करना चाहिए, वापस से जिसका डिफरेंशिएशन किया उसको बाहर रख दूँ और अब मैं किसको लिख दूँ, अब मैं लिख देता हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ जो डिनोमिनेटर था उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ समझ लीजिए ज़रा, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स क्या होगा, तो इसका ई की पावर माइनस एक्स ही होगा और एक माइनस साइन एक्स्ट्रा लग जाएगा, ठीक है,
क्लियर, ये आप थोड़ा सा याद रख लीजिए और अगले उसमें हम इसको भी बात करेंगे, राइट। फंक्शन ऑफ फंक्शंस का डिफरेंशिएशन बोलते हैं। चलिए मुझे एक बात बताइए, ये तो हमारा हो चुका है, ये एज अ रूल आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ पर डिफरेंशिएशन लिख रहा हूँ। डिनोमिनेटर में तो मुझे वो ही लिखना है जो था e⁻x माइनस e⁻x का स्क्वायर। अब मुझे बताइए, ये तो वैसे ही रहेगा इनटू इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो e⁻x का e⁻x और e⁻x का हो जाएगा माइनस e⁻x। अभी बताया मैंने e⁻x का होता है माइनस e⁻x, ठीक है। फिर माइनस साइन, अब आप बोलो e⁻x प्लस e⁻x और फिर अब क्या हो जाएगा, e⁻x तो वैसे ही रहेगा डिफरेंशिएशन, ये तो वो ही लिखा हमने। अब यहाँ पर e और यहाँ हो जाएगा प्लस e⁻x, ठीक है, क्लियर। चलिए अब थोड़ा सा मैं इधर आगे बढ़ता हूं और फाइनलाइज करता हूं इसके रिजल्ट को, ठीक है। जरा समझिएगा, e⁻x माइनस, अब आप मुझे खुद बताइए e⁻x माइनस e⁻x और ये दोनों सेम ही फंक्शन दिख रहे हैं क्या? बिल्कुल सेम है, तो मैं लिख सकता हूं इसको e⁻x माइनस e⁻x का स्क्वायर। एज इट इज मैं यहां पर लिख सकता हूं e⁻x प्लस e⁻x का स्क्वायर और अपॉन में e⁻x माइनस e⁻x का होल स्क्वायर, राइट। क्लियर है बच्चों? चलिए आई थिंक इतना क्लियर है आपको, तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाएं। ये आपका आंसर आ चुका है, यहां पर रोकना चाहो तो रोक सकते हो, पर क्या इसके आगे भी इसको सॉल्व किया जा सकता है? यस, इसके आगे भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। एक तरीका यह है कि आप यहां पर दोनों से डिवाइड करो और दूसरा तरीका है कि ऊपर वाले को सिंप्लीफाई कर दो। कर सकते हैं क्या हम सिंप्लीफाई? हाँ, ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करना इजी है। देखिए मल्टीप्लाई करिए आप इसका, मतलब पावर से ओपन कर लीजिए। अब मुझे बताइए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पर माइनस 2 e⁻x इंटू e⁻x, राइट। और फिर देखिए अब थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक। चलो एक काम करते हैं, मैं इस पूरे को एज इट इज अगले पेज पर ले जाता हूँ, ठीक है, और उसको सॉल्व करता हूँ। जरा समझिएगा, मैंने वापस यहाँ पर लिखा e⁻x माइनस e⁻x का स्क्वायर, फिर माइनस e⁻x प्लस e⁻x का स्क्वायर और अपॉन में e⁻x माइनस e⁻x का स्क्वायर। ये मेरे पास dy/dx की वैल्यू थी। अब मैंने क्या किया, इसको ओपन करते हैं e⁻2x। अच्छा, डिफरेंशिएशन में एक परेशानी है, बड़ा क्वेश्चन आता है बच्चा घबरा जाता है, घबराना नहीं, सॉल्व करते जाइए, आपका काम बनता जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा e⁻2x प्लस पावर में माइनस 2x और फिर माइनस 2 e⁻x इंटू e⁻x, फिर माइनस लगाकर ब्रैकेट में इसके पावर को ओपन करते हैं e⁻2x प्लस e⁻-2x और यहाँ पर आप लिखेंगे प्लस 2 e⁻x e⁻-x, ठीक है। और अपॉन में, अच्छा डायरेक्ट भी फॉर्मूले होते हैं, मैं डायरेक्ट नहीं लिखवा रहा क्योंकि इतने सारे फॉर्मूलेज आपको याद नहीं होंगे। अब जब मैं ऊपर वाले को देखता हूँ तो ये दोनों तो आप खुद समझिए, इसको एज अ आप मैथमेटिक्स की प्रॉपर्टी समझिए, e⁻x इंटू e⁻x को लिख सकते हैं 1 होगा। एक की पॉजिटिव सेम नंबर है, एक की पॉजिटिव पावर इंटू में दूसरे की नेगेटिव पावर, ये एक के नीचे एक हो जाएगा और कट के 1 हो जाएगा, राइट। तो ये तो 1 होता है, ठीक है, दोनों जगह 1 हो जाएगा। अब मैं ब्रैकेट ओपन करके क्या लिखना चाह रहा हूँ वो देखिएगा, तो e⁻2x प्लस e⁻-2x 2, ये तो 1 हो चुका है, फिर माइनस में e⁻2x माइनस e⁻-2x और माइनस में फिर ये भी 2 है, ठीक है। अब आपके पास जो रिजल्ट बच रहा है, देखिए इसमें से ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, -2 कितना हो जाएगा बच्चों? -4 और अपॉन में क्या बचेगा? e⁻x माइनस e⁻x का स्क्वायर, राइट। ये आया मेरे पास फाइनल सॉल्यूशन, क्लियर।
देखिए डिफरेंशिएशन में अच्छे क्वेश्चंस भी कुछ होते हैं और जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं वो लेंदी भी हो जाते हैं कभी कभी, राइट। अभी हमारे एक लेक्चर में ऐसा भी होगा जिसमें मैं आपको एग्जाम के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, तो एग्जाम्स के पास्ट ईयर के क्वेश्चंस से आपको समझ में आएगा कि क्या हम उस इसको पढ़ने के बाद उसको कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और हमारी वर्कशीट जो आपको करनी है वो आपको करनी ही पड़ेगी, तब जाकर आप सिस्टमेटिकली इस टॉपिक को समझ पाएंगे। वापस देखिए ये क्वेश्चन था आपके सामने, डिवीजन रूल लगाया हमने, ठीक है। फाइनली मेरा कंक्लूजन यहाँ पर आया। फिर मैंने बोला कि यार अब थोड़ा सा ये लेंदी हो रहा है, इसको ओपन करते हैं। हमने अगले पेज पर इसको सॉल्व किया और फिर फॉर्मूला ओपन किया और उसके बाद इसको आगे फाइनलाइज करके फाइनल रिजल्ट लिखा, राइट। तो ये था इसका, ये जो हमने पढ़ा है ये था डिवीजन रूल एंड मल्टीप्लिकेशन रूल। तो ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन रूल के बाद डिफरेंशिएशन में एक और चीज होती है जो होती है फंक्शन ऑफ फंक्शन, राइट। देन इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शंस के डिफरेंशिएशन होते हैं, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन होता है। तो डिफरेंशिएशन में अभी 2-3 वैरायटीज और हैं, क्लियर। उसके बाद हम एप्लीकेशन पार्ट पे आएंगे, राइट। चलिए, तो आई थिंक इतना क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अब डिफरेंशिएशन के फंक्शन ऑफ फंक्शन के पार्ट। आपको उसके पहले जो मैं क्वेश्चंस दूंगा, जो हम कुछ क्वेश्चंस छाट के देते हैं, वो आपको जरूर कर लेना है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही है। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।